गुड मॉर्निंग साथियों। तो आज है 23 जनवरी 2026 और 23 जनवरी 2026 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आज आपको मैं बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं हमारे क्लास को शुरू। अगर आप इस क्लास में नए हैं तो इस क्लास को आप लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। अफेयर्स पॉइंट हिंदी पर। यहाँ पर आपको जितनी भी हमारी क्लासें होगी उनकी PDF और उनका नोटिफिकेशन यहाँ पर अपलोड हो जाता है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो करते हैं हमारी क्लास को शुरू। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 23 जनवरी 2026 को भारत में कौन सी खास राष्ट्रीय तिथि मनाई जाती है? ये बनाई जाती है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस बनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के तौर पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर मनाया जाता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूबियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2026 में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना है? तो ये बना है अबू धाबी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। न्यूबियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2026 में अबू धाबी की रैंक क्या है? तो इसमें रैंक इसकी फर्स्ट रैंक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत की रैंक है 6वीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 कौन सी संस्था जारी करती है? ये करती है डजन सीरा एंड एसोसिएट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया बिस्मिनी डिवीजन ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ किस उद्देश्य से MOU किया है? तो ये किया है भू नामों का डिजिटलीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया बिस्नी एंड सर्वे ऑफ इंडिया MOU में मुख्य टेक्नोलॉजी का उपयोग की जाएगी? तो ये की जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम सरकार ने किस योजना की घोषणा की है? ये की है अटल पेंशन ग्रामीण असम स्कीम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अटल पेंशन ग्रामीण असम स्कीम किस वर्ग के लिए है? तो ये है अनुसंधान विद्वानों के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पराक्रम दिवस के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 न्यूबियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स में कुल कितने शेयरों का मूल्यांकन हुआ है? तो ये हुआ है उसमें लगभग 400 शेयरों का मूल्यांकन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में शीर्ष में शामिल 3 भारत के अलावा कौन है? तो ये है चीन, मलेशिया और वियतनाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया विश्वमनी इनिशिएटिव का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये है मानकीकृत स्थान
नामों का डेटा तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम स्कीम के तहत दिव्यांग के विशेष में शोधार्थियों को कितनी सहायता मिलेगी? तो ये मिलेगी इसमें 40,000 रुपये की सहायता मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 23 जनवरी की कोई भी घटना क्या है? कोई प्रमुख घटना क्या है? तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उनका एक नारा था जो आप मुझे बताओगे, और ये आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी विश्व के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कितने साल से शीर्ष पर है? तो ये है 10वीं बार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है विनिर्माण प्रतिस्पर्धा का आंकलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस भारतीय सैन्य संगठन के नेता थे? तो ये थे INA इंडियन नेशनल आर्मी के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिष्ठित उद्घोषणा क्या थी? तो मैंने आपको पहले पूछा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये था सुभाष चंद्र जी का प्रसिद्ध उद्घोषणा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी में सार्वजनिक सुरक्षा में सर्वोच्च रैंकिंग कौन चल रहा है? तो ये चल रहा है नुम्बियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपोनिमिक डाटा डिजिटेशन MOU में शामिल कौन सी दो एजेंसियां हैं? तो ये है डिबार्ड और सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में चीन का रैंक क्या है? तो ये होगा फर्स्ट रैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी की सेफ्टी इंडेक्स में किन कारकों का आंकलन शामिल है? ये है सार्वजनिक सुरक्षा का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की IPSO INA की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1942 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया मिशन MOU का लक्ष्य क्या विस्तृत रूप से है? तो ये है एक्यूरेट मल्टीलिंगुअल टोपोनिम डाटा सेट तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 के अनुसार शीर्ष दो देशों में कौन है? तो ये है चीन और मलेशिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम स्कीम का उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन, शोधकर्ताओं में आर्थिक सहायता, खेल सृजन और पर्यटन को बढ़ावा। तो ये होगा शोधकर्ताओं को आर्थिक सहायता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का नेतृत्व किया था? ये किया था INA की इंडियन नेशनल आर्मी, उनका ही नेतृत्व किया था।
ऑप्शन नंबर बी, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुम्बियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स का ईयरली एलिवेशन किस चीज़ को मापता है? तो ये मापता है सुरक्षा को, सेफ्टी को। ऑप्शन नंबर बी, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया विश्वमनी MOU किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम स्कीम के तहत सामान्य शोधकर्ताओं को कितनी राशि मिलेगी? तो ये मिलेगी 25,000। ऑप्शन नंबर बी, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया 11 देशों को। ऑप्शन नंबर बी, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट किस वर्ष की है? तो ये है 2026 की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया विश्वमनी का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? तो ये है डिजिटल भाषा का संशोधन, डिजिटल भाषा का संसाधन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य है? तो ये है विनिर्माण प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है क्रांतिकारी और सेना नायक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2026 को कौन सा ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट जारी हुई? तो ये हुई थी नुम्बियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये थी हमारी आज की 14 क्वेश्चन MCQ फॉर ऑल एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये PDF चाहिए, PDF तो आपके अपने चैनल टेलीग्राम पर अफेयर्स पॉइंट हिंदी, यहाँ पर आपको ये जितने भी हमारी क्लास होती है सेप के ऊपर, तो उस क्लास का PDF और क्लास का नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपकी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय मां सरस्वती। थैंक यू।